दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 एक के बाद एक नए खुलासे करके पूरी दुनिया के सामने यह सिद्ध कर रहा है कि भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु ही रहेगा। भले ही बदकिस्मत से हमारा चंद्रयान-2 फेल हो गया था, लेकिन चंद्रयान-3 वो कमाल करेगा जिसे आज तक दुनिया के सबसे पावरफुल देश भी नहीं कर पाए। और इस बात की खबर दुनिया को अब से ही पता चलना शुरू हो गई है, जब से चंद्रयान-3 ने चांद की सबसे डिटेल में तस्वीरें भेजी हैं। उन तस्वीरों को देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक तो हैरान है ही, लेकिन नासा के वैज्ञानिक भी सोच में पड़ गए कि आखिर इसरो के चंद्रयान-3 ने इतनी हाई डिटेल में तस्वीरें कैसे कैप्चर की। दोस्तों, चंद्रयान-3 के कैमरे में ऐसी कई हैरान कर देने वाली चीजें कैद हुई जिन्हें देखकर आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन तस्वीरों के रहस्यों के बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, हमारे चंद्रयान-3 के पल पल के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, 5 अगस्त की शाम जब वैज्ञानिकों को पता चलता है कि हमारा चंद्रयान-3 चांद से मात्र 50,000 किलोमीटर की दूरी पर रहा है, तो वो अपनी कैलकुलेशन को शुरू करते हैं। यह कैलकुलेशन होती है चंद्रयान-3 को सही वक्त पर मोड़कर उसे चांद की बाहरी कक्षा की ओर धकेलने की। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिक सबसे पहले 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे यान की स्पीड को कम करके करीब 4,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक ले आते हैं, ताकि लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी को सही तरीके से अंजाम दिया जा सके। इसके लिए वैज्ञानिक चंद्रयान-3 के चारों ओर लगे बूस्टर का यूज करते हैं और अपनी गणितीय कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उसे इस तरह से मोड़ते हैं ताकि वो चांद की ग्रेविटी को सही तरीके से पकड़कर उसके चारों ओर की कक्षा में घूमने लगे। और उम्मीद के मुताबिक हमारे चंद्रयान ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार हर एक भारतीय को था। जी हाँ दोस्तों, इसरो के एक बटन दबाते ही हमारा चंद्रयान सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में स्थापित हो गया, जिसके बाद इसने एक के बाद एक चांद की कई तस्वीरें और वीडियो भेजे, जो हमारे वैज्ञानिकों के लिए सबसे गर्व की बात है। सबसे पहले 14 जुलाई को जब हमारा चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा, तो उसने अपने कैमरा को चालू करके हमारी धरती का एक फोटो कैप्चर किया, जिसे अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद इसने पूरे 20 दिन के बाद अपने कैमरा को फिर से चालू किया। तब तक ये चांद के बेहद करीब पहुंच चुका था और इसने एक साथ चंद्रमा के कई सारे फोटो अपने कैमरा में कैद किए। जी हाँ दोस्तों, अभी आप जो फोटो देख रहे हो, ये हमारे भारत के बाहुबली चंद्रयान-3 ने खींचे हैं। इन फोटो के लिए एक बार कमेंट में जय हिंद, जय इसरो जरूर लिखें। इन तस्वीरों के रिलीज होते ही पूरी दुनिया भर में इनकी चर्चाएं होने लगी, जिससे भारत के जानी दुश्मन भी सोच में पड़ गए। इन तस्वीरों में आपको कई हरे और नीले रंग के छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। असल में ये गड्ढे छोटे नहीं बल्कि बहुत ही विशाल है, जो आकार में किसी शहर से भी बड़े हैं। इन गड्ढों का निर्माण अरबों सालों से चंद्रमा पर गिरने वालों उल्कापिंडों की वजह से हुआ है। दरअसल दोस्तों, चांद पर हमारी पृथ्वी के जैसा कोई वायुमंडल मौजूद नहीं है जो इन उल्कापिंडों को वायु के घर्षण की मदद से जला सके, जिस वजह से इसकी ओर आने वाले उल्कापिंड सीधे इसकी सतह से जा टकराते हैं, जो एक बहुत ही विशाल गड्ढे का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों, आखिर चंद्रयान-3 ने अपने कैमरा में ऐसा क्या कैप्चर किया जो सभी को हैरान कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको चांद की अंधेरी दुनिया के कुछ क्रेटर दिखाई दे रहे हों, और यही क्रेटर दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चंद्रयान-1 ने इन्हीं गड्ढों के नीचे पानी और कुछ सीमित गैसों की मौजूदगी की जानकारी दी है। ये क्रेटर्स चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर मौजूद है, जहाँ पर हमारा चंद्रयान-3 बहुत जल्द उतरने वाला है। और उसके उतरने के बाद चांद के कई सारे रहस्यों से पर्दा उठ जाए कि आखिर चांद की अंधेरी दुनिया में समाहित इन गड्ढों के अंदर क्या रहस्य छिपा है। अगर भारतीय वैज्ञानिक इस मिशन की मदद से किसी बड़ी खोज को अंजाम देते हैं, तो इसरो पूरी दुनिया में नंबर 1 स्पेस एजेंसी बन जाएगी। अभी इस वक्त हमारा चंद्रयान चांद के चारों ओर अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए लगातार चांद की ओर आ रहा है। जब ये चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर होगा, तो इसका लैंडर ऑर्बिटर को अलविदा कहकर चांद की जमीन की ओर निकल पड़ेगा। और 23 अगस्त के दिन भारत का ये रत्न इतिहास रचते हुए चांद की जमीन पर अपने कदम रखेगा। लेकिन दोस्तों, यह इतना आसान नहीं होने वाला जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि चांद पर बहुत महीन वातावरण है, जिस वजह से चंद्रयान को उतरते वक्त अपने बूस्टर्स का जबरदस्त यूज करना पड़ेगा। ऐसा करने में कई तरह के खतरे हैं, जैसे कि अगर इसका बैलेंस बिगड़ जाए तो यह सर के बल गिरकर क्रैश हो सकता है। मगर दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया है। ऐसे में अगर इसका कनेक्शन इसरो के वैज्ञानिकों से टूट भी जाए, तो भी इसमें लगा एडवांस कंप्यूटर इसे सुरक्षित लैंडिंग करा देगा। दोस्तों, इस बार हमारे चंद्रयान-3 को उतरने से कोई नहीं रोक सकता।
चांद की जमीन पर सुरक्षित उतरने के बाद इसका रोवर लैंडर से बाहर निकलेगा और चांद की उस अंधेरी दुनिया में DFN रहस्यों का पर्दाफाश करने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़ेगा। दोस्तों, प्रज्ञान रोवर अपने ऊपर लगे एडवांस उपकरण से चांद की जमीन के नीचे मौजूद गैसों और खनिजों की जानकारी हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को भेजेगा और इसके ऊपर एडवांस कैमरा भी लगा है जो हमें वहां की तस्वीरें भेजकर चांद की दुनिया से अवगत कराएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं हमारा चंद्रयान अपने मिशन में जरूर सफल होगा। चंद्रयान 3 के इसी तरह के लगातार अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय इसरो।